हेलो एवरीवन। आज के वीडियो जो CHSL पर है, CHSL अर्थात कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन 2023 अर्थात 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2023। ये जो CHSL की वैकेंसी आई है, ये इंडियन गवर्नमेंट के कार्मिक और लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय उसके अंतर्गत जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग है ना, उसी से ये वैकेंसी आया है। तो आज हम लोग इस परिचर्चा पर सब कोई उपस्थित हैं। आज हम लोग संक्षिप्त परिचर्चा करेंगे कि जिससे हम लोग का बेसिक मूल जानकारी हम लोग को हो जाए, जिससे हम लोग को फॉर्म भरने में आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत ना हो। फिर भी जिनको लगता है कि और परेशानी आ सकती है तो आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप प्रिंट करके देख सकते हैं, अर्थात आप इसे प्रिंट निकाल करके भी अपने से पढ़ सकते हैं ना, या आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपको कोशिश की जाएगी कि सही और पूरी जानकारी दी जाए। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसका वेबसाइट जो है ये https://ssc.nic.in है। इस पर जा कर के आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो वीडियो पूरे तो बने रहिए, इसमें हम लोग बहुत सारी जानकारी जैसे एलिजिबिलिटी है ना, लास्ट डेट, बिगिंस डेट, ये सब जानेंगे। कौन कौन से पोस्ट हैं इसके बारे में हम लोग सारा चीज़ विस्तृत से हम लोग देख लेंगे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर यहाँ फ्रंट में ही दे दिया गया है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये हम लोग का जो ऑनलाइन सबमिशन का जो डेट है, ये हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट डेट में एक माना जाता है ना। ये जो है डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9/5/2023 से लेकर के 8/6/2023 तक है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन है ना, ये 8/6/2023 तक है। तो इसका जो हम लोग का ऑनलाइन जो रिसिप्ट ले सकते हैं एप्लीकेशन का, ये 8/6/2023 तक ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग का लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द जनरेशन ऑफलाइन चालान, ये जो हम लोग का ऑफलाइन चालान है, जो ऑनलाइन चालान नहीं भर पाएंगे उनके लिए है ना, ये 11/6/2023 तक है ना, वो 11 बजे तक भर सकते हैं। उसके बाद आता है हम लोग लास्ट पेमेंट, जो लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू द चालान है ना, ये हम लोग का 12/6/2023 तक है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट बिंदु पर, डेट ऑफ विंडो एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन, ये जो है हम लोग का आप लोग का 14/6/2023 से आपका शुरू हो रहा है और 15/6/2023 तक, अर्थात आधी रात से 1 घंटा पहले तक आप इसमें जो है एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन कर सकते हैं। अब हम लोग का एग्जामिनेशन से रिलेटेड कुछ बातें हैं। शेड्यूल फॉर द टीयर 1 एग्जामिनेशन जो CBT है ना, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, इसका नॉर्मल टेंटेटिव जो मंथ है वो अगस्त में हो सकता है, और शेड्यूल 2 के लिए जो है वो टीयर 2 के लिए इसका नोटिफिकेशन अभी बाद में इसको नोटिफाई आप लोग को किया जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग पे स्केल की बात कर लेते हैं कि इसमें पे स्केल कितना है ना। तो पे स्केल हमारा जो है ये LDC के लिए अर्थात लोअर डिवीज़न कलर के लिए जो नए लोग हैं है ना, उनके लिए फुल फॉर्म भी पढ़ देते हैं। पुराने लोग तो इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हम लोग का लोअर डिवीज़न क्लर्क जो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट JSCA, जिसका पे लेवल जो है वो 2 है, जो 19,900 से 63,200 के अंतर्गत है ना, अर्थात आपको इतना मिलेगा, मंथली जो है इतनी मिलेगी। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं DEO के लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। यहाँ पर आपको जो दी जाएगी वो है आपका 25,500 से स्टार्ट होगा है ना, और चला जाएगा ये 81,100 तक। और लेवल 5 के लिए है हम लोग का 29,200 से 92,300 तक, ये आपका चला जाएगा। फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड 1 के लिए ये चला जाएगा आपका 25,500 से 81,100 तक। ठीक है, तो ये आप लोग का ये जो है वो रिन्यूमरेशन है, आप लोग का सैलरी है, एक तरह से कह सकते हैं। अब आगे हम लोग वैकेंसी की अगर बात कर ले तो टेंटेटिव वैकेंसी अर्थात लगभग 1600 वैकेंसी के लिए है ना, 1600
पदों के लिए यहाँ पर आवेदन जो है वो मंगाए गए हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी आप लोग इस पर भी ले सकते हैं, है ना। और ये वेबसाइट में आपका दिया गया है, यहाँ पर जा कर के आप ये कर सकते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। रिजर्वेशन अब क्या क्या आता है, किसको किसको कितना कितना रिजर्वेशन मिलेगा, तो उसके लिए हम लोग देख लेंगे अभी, है ना। तो रिजर्वेशन की बात करें उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग का कुछ कुछ अब्रिविएशन वर्ड है, अर्थात जो नए हैं, है ना, उनके लिए कभी कभी कुछ शॉर्ट फॉर्म यूज हो जाता है तो वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं और जिससे वो गलती कर बैठते हैं। तो यहाँ पर कुछ कुछ पोस्ट के लिए कुछ कुछ हमारे पास शॉर्ट वर्ड दिए गए हैं, लेटर दिए गए हैं। तो उसका जो सारा मीनिंग है, आप अगर थोड़ा से नीचे आएंगे तो यहाँ पूरी उसकी लिखी हुई है। आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ लें ताकि भविष्य में गलती त्रुटि होने की संभावना ना बने, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेशनलिटी और सिटीजनशिप की ओर, अर्थात कौन कौन देश के लोग इनको भर सकते हैं। तो उसमें से पहला है हम लोग का इंडिया तो है ही, भारत तो है ही, है ना। उसके बाद हम लोग का नेपाल है ना। इस पर एक बार आप पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। इंडिया है, नेपाल है, भूटान है ना। उसके बाद कुछ कुछ और भी देश के लोग हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इसको अगर एक बार पढ़ने का कोशिश करें तो हमें कुछ और जानकारी मिल सकती है। अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु आर माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, है ना, जो पाकिस्तान से आया है, बर्मा से आया है, श्रीलंका से आए हैं, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक केन्या से आए हैं, युगांडा से आए हैं, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया से आए हैं, है ना, जाम्बिया से, मालविया से, जायरे से, इथोपिया से और वियतनाम से आए हैं, जो परमानेंटली इंडिया में सेटल हो गए हैं, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं कि आगे अब हम लोग के लिए क्या क्या है। अब और एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग आ पहुँचे हैं कि इसमें क्रूशल एज, हम लोग का एज जो है वो बताया जा रहा है ना। तो क्रूशल एज कितना कितना है और कब कब है उसके लिए है हमारे पास। तो हम लोग का जनरली एज जो है ना, ये हम लोग का 18 से 27 वर्ष के बीच होना चाहिए। आप यहाँ लिखा हुआ है क्लियर कि 28 से 27 साल होना चाहिए, है ना। तो ये कौन कौन सा इसके डेट आ जाएगा, ये 14/7/1988 से पहले का नहीं होना चाहिए, है ना। और 2/8/1996 से, है ना, उसके बाद ये सब नहीं होना चाहिए, है ना। 2000, इसको फिर से दोबारा सुन ले, जो ये डेट है 2/8/1996 और नॉट लेटर देन 1/8/2005, इसके बाद से वो नहीं होना चाहिए, है ना। इसको आप दोबारा सुन लेते हैं, दोबारा देख भी लेते हैं। क्षमा चाहते हैं कि कुछ थोड़ी सी त्रुटि हो गई बताने में। द क्रूशल डेट फॉर एज रिकॉर्डिंग फिक्स इज 8/1/2023। तो इस डेट को आपका डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट होगा इज अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन DOPT OM नंबर 14017, ये डेटेड 4/7/1988, है ना। इसके अंतर्गत एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज़ 18-27, तो 18 से 27 तक है। कैंडिडेट बॉर्न नॉट बिफोर 2/8/96, इससे पहले का जन्म नहीं होना चाहिए। और 1/8/2005, ये जो है आपका 1/8/2005, इससे भी बाद का नहीं होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। बाकी हम लोग देख लेते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या यहाँ पर एज में छूट मिलती है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ST SC के लिए जो छूट है हमारे पास ये 5 साल है, OBC के लिए 3 साल है, PWD जो अनरिजर्व के अंतर्गत आते हैं उनके लिए 10 साल है, OBC के लिए ये 13 साल है, PWBD ST SC के लिए ये 15 साल है और एक सर्विसमैन के लिए ये 3 साल है ना। अब आगे देख लेते हैं कि जो इस तरह से पर्सनल डिसेबल पर्सन है ना, तो उनकी अलग अलग कैटेगरी है कि कौन कौन से जो डिसेबल हैं उनका कितना कितना यहाँ पर मिल सकता है। अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर डेफिनेशन परिभाषित किया गया है। तो जो एक सर्विसमैन है ना, वो लोग इसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे, इसको समझ लेंगे।
और जो लोग जो है वो जिस कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन चाहते हैं, है ना, उनको जो है अपना सर्टिफिकेट पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए, है ना, ताकि उनको फॉर्म भरने के बाद, है ना, उनको डेपुटेशन में उनको ज्वाइनिंग करने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम लोग क्वालिफ़िकेशन के अंतर्गत आ जाते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कौन कौन सा क्वालिफ़िकेशन जो है वो मांगा गया है। फॉर डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो ग्रेड ए के लिए है ना, उनके लिए 12 स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम, है ना। यहाँ अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये साइंस स्ट्रीम से उनका 12 पास होना चाहिए, मीन्स मैथमेटिक्स से उनको 12 पास होना चाहिए रिकॉग्नाइज बोर्ड से। और अब जब हम लोग LDC, JSA एंड DO, है ना, ग्रेड ए के लिए जब बात करते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग को 12 स्टैंडर्ड किसी भी स्ट्रीम से हम लोग का होना चाहिए जो मान्यता प्राप्त बोर्ड से हो। उसके बाद जो 12 स्टैंडर्ड में जो अपीयर हो रहे हैं, है ना, वो भी अप्लाई कर सकते हैं ना। उनका भी कट ऑफ डेट जो रहेगा 1/8/2023 ही रहेगा, तो जो इस बार कर रहे हैं वो भी इसको भर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे की ओर अगर हम लोग आए तो अप्लाई कैसे करेंगे, है ना, उसके लिए हमारे पास वेबसाइट है। इस वेबसाइट में जाकर आपको अप्लाई करना है ना। ये वेबसाइट है, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, इस पर आप अप्लाई करेंगे। अब हम लोग डॉक्यूमेंट के कंप्यूटर साइज़ के अपलोड करने के लिए जो साइज़ की आवश्यकता होती है उसके सेक्शन में हम लोग आ गए हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट की हमें आवश्यकता होगी, कितना साइज़ का। तो पहला है हम लोग का फ़ोटोग्राफ, है ना। हम लोग का फ़ोटोग्राफ जो है वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, 20 KB से 50 KB होना चाहिए, है ना। ये हम लोग का फ़ोटोग्राफ है। फ़ोटोग्राफ जो है वो 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए, है ना, और वो फॉर्मल होना चाहिए, विदाउट कैप होना चाहिए, है ना, विदाउट स्पेक्टेकल्स मीन्स विदाउट चश्मे होना चाहिए, और आगे का जो फ्रंटल व्यू है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, है ना। ये सब जो है ये होना चाहिए। अन्यथा अगर किसी भी तरह का कोई धुंधलापन ब्लरिंग दिखता है तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि लास्ट डेट एंड टाइम सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन 8/6/2023, है ना, इस पे बात कर चुके हैं। फिर ये रिमाइंडर है हम लोग के लिए, हम लोग को ध्यान देना चाहिए कि इस टाइम हम लोग का लास्ट हो रहा है, तो हम लोग लास्ट डेट का ना देखें, हम लोग पहले ही से ही इसका हम लोग उपाय कर सकते हैं। अब एक कैंडिडेट को चाहिए, एक अच्छे कैंडिडेट, जिम्मेदार कैंडिडेट को चाहिए कि जितना भी वो फॉर्म भरे हैं प्रिंट निकाल करके उसको एक बार अच्छे से करेक्शन कर ले, है ना, प्रीव्यू देख ले, तभी उसको फाइनल सबमिशन करे। अर्थात एक बार वो सबमिशन हो जाने के बाद वो फिर से दोबारा सबमिशन नहीं हो पाएगा, आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग फ़ी की बात कर लेते हैं कि इसमें फ़ी कितना है। तो फ़ी जो है वो 100 रुपये है, लेकिन ST SC के लिए और PWBD के लिए, एक सर्विसमैन के लिए कोई चार्ज नहीं है, है ना, उनको कोई चार्ज नहीं देना है ना। एक तरह से कहें तो बिल्कुल नील है ना। और पेमेंट जो है वो ऑनलाइन थ्रू कर सकते हैं ना, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। उसके लिए डेट जो है वो तभी हम लोग बात कर लिए थे, और इसके बारे में भी हम लोग संक्षिप्त में तभी बात कर लिए थे कि हम लोग कितना दिन तक करेक्शन फॉर्म में कर सकते हैं। कुछ अगर त्रुटि आ गई है, गड़बड़ी आ गई है तो उसके लिए हम लोग कर सकते हैं। हाँ, अब जब हम लोग फॉर्म भरेंगे, है ना, तो हम लोग को अपना जो ईमेल ID और फ़ोन नंबर, है ना, हम लोग को अपने पास रखना है ना। अब एक और महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही है यहाँ पर सामने निकल के। जैसे यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, the commission will levy a uniform correction charge of 200 for the making correction and resubmitting modified corrected application for the first time, and 500 for making correction and resubmitting modified corrected application for the second time, है ना। the correction charge will be applicable to all candidate irrespective of the gender और कैटेगरी। और ये जो करेक्शन चार्ज है वो किसी भी लड़का के लिए, लड़की के लिए, चाहे वो ST हो, SC हो, OBC हो, सारे के लिए वो देय होगा, अर्थात देना होगा वहाँ पर, ठीक है। अब हम लोग सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात कर लें हम लोग को, तो ये
जगह जगह का कोड है, एग्जामिनेशन कोड है, रीजन कोड है, एड्रेस उसका वेबसाइट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। एक एक करके अगर पढ़ेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगा, बहुत लंबी अननेसेसरली बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, है ना। हम लोग एग्ज़ाम स्कीम ऑफ एग्ज़ाम की भी बात कर लिए थे कि टीयर 1 में CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और टीयर 2 में जो है वो बाकी हम लोग का इंटरव्यू ये सब है ना। अब हम लोग देखते हैं कि टीयर 1 में कौन कौन से एग्ज़ाम आ रहे हैं, है ना, कौन कौन सा एग्ज़ाम है, उसके लिए हम लोग देख लेते हैं। तो टीयर 1 में पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंग्लिश नॉलेज है। आपके पास इंग्लिश की जानकारी कितनी है ना, वो 25 नंबर का है, 25 क्वेश्चन है, 50 मार्क का है, और वो 60 मिनट का है ना। और डिसेबल पर्सन के लिए 80 मिनट का है, जो कि यहाँ पर मेंशन है कि ऐसे जो डिसेबल होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के लिए 25 क्वेश्चन, फिर 50 मार्क, 60 मिनट। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए बेरिथ, जिसको हम लोग बेसिक अरिथमेटिक स्किल कहते हैं, सामान्य अंक गणित का आपके पास कितनी जानकारी है, उसके लिए भी 25 क्वेश्चन, 50 मार्क। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी यही है ना। तो आप इस तरह से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। अब टीयर 2 के अंतर्गत हम लोग के जो प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना, वो क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसको देख लेते हैं। तो सेशन 1 2 आवर्स 15 मिनट, है ना। मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल एबिलिटी है, रीजनिंग्स है, जनरल अवेयरनेस है। क्वेश्चन 30-30 के होंगे, 60 नंबर के होंगे, है ना, सॉरी 60 क्वेश्चन होंगे और 180 मार्क रहेंगे। वो 1 घंटा के लिए रहेगा, और 1 घंटा 20 मिनट जो है वो आप लोग का डिसेबल कैंडिडेट है ना, उनके लिए है, जो अनुच्छेद 7.1 और 7.2 में और 7.3 में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो सेक्शन 2 का हम लोग देख लिए। सेक्शन 3 में कंप्यूटर नॉलेज है ना, इसमें 15 क्वेश्चन है, 45 मार्क्स के हैं, है ना। और सेक्शन 3 में जो सेशन 2 है, इसमें आप लोग का स्किल टेस्ट है ना, जो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं उनका ये स्किल टेस्ट है ना, जो आप लोग को पहले से बताया गया है कि पार्ट 1 और पार्ट A और पार्ट B में, है ना। सबके बारे में बताया गया है। अब जो हम लोग का स्किल टेस्ट है, जनरली 1000 में ग्रेड 1 के लिए 1 घंटा में आपका 15,000 की जो है वो प्रेस होना चाहिए, है ना। और पार्ट B में 8,000 जो हमारे पास कीबोर्ड है उसका की जो है 8,000 बार प्रेस होना चाहिए हम लोग का 1 घंटा में, ये इसके स्किल टेस्ट के अंतर्गत आएगा। उसके बाद पार्ट C में टाइपिंग टेस्ट है, जो LDC और इसके लिए है ना, वो आप लोग का है। तो अगर आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो अच्छा से पढ़ सकते हैं, एक बार देख सकते हैं। तो इस तरह से मूल जानकारी हम लोगों ने ले लिया है ना। आप जितना जल्दी हो सके फॉर्म भर लीजिए, ये रिमाइंडर वीडियो है ना। आप आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, है ना। और पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना। और चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की अपडेट जो है आपको जल्दी मिलती रहे। क्योंकि हमारा चैनल बिल्कुल नया है ना, हम लोग 20 से शुरू कर रहे हैं, तो जो पीछे जिनका पब्लिश डेट थोड़ा सा पार हो चुका है ना, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फिर से इसको रिमाइंड कर दें। और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए सब्सक्राइब करके, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो आशा करते हैं और भगवान से कामना करते हैं, ऊपर वाले से कामना करते हैं कि आप जितना जल्दी हो सके सफलता की ओर पहुँचे, है ना। आपके उज्जवल भविष्य की कामना आपका अपना चैनल स्टूडेंट डेज करती है ना। वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।